तो अभी मैं आपको इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पॉलिटेक्निक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। जनरली 1 मीटर इतना डिस्टेंस होता है। अब समझ के देखिए कि 3 × 10⁸ मीटर कितना होता होगा। तो वो होता है तकरीबन 30 करोड़ मीटर। जी हाँ, 30 करोड़ मीटर की दूरी मात्र 1 सेकंड में तय कर लेती, 30 करोड़ मीटर की स्पीड से प्रकाश की किरणें। और अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दे तो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से ये जो है 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करती है प्रकाश की किरणें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें पूछा जा रहा है प्रकाश से संबंधित किसी दो प्राकृतिक परिघटनाओं को लिखे जो कि नेचर से होता है। तो वो है, पहला है तारों का टिमटिमाना, एक प्राकृतिक परिघटना है, और दूसरा है इंद्रधनुष का सुंदर सा रंग। तो अब जान लीजिए कि इंद्रधनुष का जो रंग है वो बनता कैसे। जनरली जब बारिश होती है तो जो फुहारे गिरते हैं उसमें जब सूर्य की धीमी धीमी जब किरणें पड़ती है तो वो 7 रंगों में बिखर जाती है, क्योंकि जो सूर्य के जो किरण है वो 7 रंगों में बटे हुए हैं, और वही रंग हमें इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष जब भी बनेगा वो सूर्य के अपोजिट साइड में बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर सूर्य पश्चिम में है तो इंद्रधनुष हमेशा पूरब में बनेगा, और सूर्य अगर पूरब में है तो इंद्रधनुष हमेशा पश्चिम में बनेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें पूछा जा रहा है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार क्या होती है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार क्या है। तो ये जो है प्राकृतिक वो सीधा और आभासी होता है समतल दर्पण का हमेशा, और इसमें अगर आकार की बात करें तो वस्तु के बराबर बनती है। जी हाँ, जैसे कि आप कभी भी सैलून गए होंगे तो वहाँ पे आपने अपना चेहरा देखा होगा, और जो आपके सामने जो शीशे में जो तस्वीर आती है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो हमेशा आपके बराबर ही बनती है, क्योंकि वो एक समतल दर्पण का ही यूज किया जाता है सैलून में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। जी हाँ, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध है F = R/2, यानी कि F जो होगा वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधी होगी। जी हाँ, फोकस दूरी जब भी होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, गोलीय दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण जनरली 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। जी हाँ, 2 प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। जी हाँ, दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। जी हाँ, फिर एक बार बता दूं कि दर्पण का सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है। और वहीं अगर हम पूछे कि लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f होता है। जी हाँ, इसमें आप कभी भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा कि दर्पण और लेंस में क्या डिस्टेंस है। सिर्फ 1/v प्लस के जगह 1/v माइनस हो जाता है लेंस में। तो जनरली ये डाउट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आगे की। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध होता है। तो लेंस की क्षमता को P कहते हैं और फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है। तो इसके बीच संबंध क्या होता है। तो P = 1/f होता है। और लेंस का सूत्र तो मैंने आपको बता ही दिया है। मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। जी हाँ, किसी भी मोटर चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो वो जनरली लगा रहता है उत्तल दर्पण। जी हाँ, उत्तल दर्पण ही मोटर चालक के सामने लगा रहता है। अब बोलिएगा कि मोटर चालक के सामने कैसे। तो देखिए, जो साइड मिरर होता है आपने कभी देखा होगा, जिससे कि हम बैकग्राउंड अपना देख सकते हैं, उसे हम साइड मिरर बोलते हैं। और अब पूछा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में वाहनों में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। वो उसी क्वेश्चन को रोटेट करके आपसे पूछा जा रहा है, जो कि मैंने अभी बताया। तो उसके लिए भी उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किसी भी मोटर चालक के अग्रदीप में कौन सा जो है दर्पण का यूज किया जाता है। तो वो है अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है किसी भी मोटर चालक के हेडलाइट में। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का यूज किया जाता है। तो सोलर दर्पण में हमेशा जो है वो अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है।
और ये इतने सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके कंप्लीट करवा चुके हैं। अब बात करता हूँ कि सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। कमेंट में भी आंसर को आप लिख सकते हो। सौर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक मेन पॉइंट कि हम लोग जो सैलून में दाढ़ी बनाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है। तो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले आपको समतल दर्पण का। जी हाँ, समतल दर्पण के साथ में अवतल दर्पण का भी यूज बहुत सारे सैलून में किया जाता है। ये आप जान लीजिए कि सैलून में हमेशा अवतल और समतल दोनों का ही यूज किया जाता है। तो और किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है, तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र ज्यादा होता है। ये मैं आपको आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जब गाड़ी की जो साइड मिरर रहती है वो अपने बैकग्राउंड से कितनी बड़ी तस्वीरें रोड की लेके दिखाती है, तो उसमें जो है बहुत बड़ा पश्चिम दृश्य कवर होता है। तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में होता है। अब बात करते हैं, जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, दर्पण के पीछे ही होगी। ये सारे क्वेश्चन करा दिए। अब मैं चाहता हूं कि आपको दूसरा क्वेश्चन कराया जाए। तो लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। तो आवर्धन को m बोलते हैं और आवर्धन इसका होता है m = v/u। जी हाँ, m = v/u। किसी लेंस की क्षमता धनात्मक तथा ऋणात्मक होती है। तो अभिसारी लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है तथा अपसारी लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। जान लीजिए कि किसकी धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव। तो धनात्मक जो होता है अभिसारी का होता है और अपसारी का जो होता है वो ऋणात्मक होता है। पारदर्शी माध्यम के दो उदाहरण दीजिए। पारदर्शी माध्यम के दो उदाहरण, एक कांच दूसरा पानी। पारदर्शी मतलब कि इस साइड से उस साइड सूर्य की किरण पार हो जाए। एक एग्जांपल ले लीजिए, आप कभी कांच की कोई भी चीज रखिएगा और दोनों साइड खाली रखिएगा, देखिए सूर्य की किरणें एक साइड से दूसरी साइड चल जाती है। जैसे कि आपने बसेस में सफर किए होंगे तो आपने देखा होगा कि बस की जो खिड़की रहती है लगे रहने के बावजूद भी जो सूर्य की किरणें रहती, धूप रहती, अंदर आ जाती, तो वो एक पारदर्शी माध्यम है। और पानी भी कुछ ऐसा ही है। और अब लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर है। जी हाँ, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायोप्टर। तो इस चैप्टर से मैंने लगभग ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन की आगे की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।